अक्सर हम हवाई जहाज में बैठते हैं, सीट बेल्ट्स बांधते हैं और एक अनकही उम्मीद के साथ सफर शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि यह विशाल धातु की ट्यूब हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी और भरोसा करते हैं कि यह मेटल ट्यूब हमें सही सलामत हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस भरोसे के पीछे कितनी मेहनत और तकनीकी ज्ञान छुपा है? लेकिन सच्चाई ये है कि एविएशन इंसान और मशीन के बीच का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और नाजुक रिश्ता है। हर बार जब एक विमान उड़ान भरता है तो यह एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है जिसमें पायलट, इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ की मेहनत शामिल होती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी कमी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। एक पायलट की एक छोटी सी चूक, एक इंजीनियर की एक छोटी सी गलती या एक तकनीकी खराबी सब कुछ बदल सकती है। 25 मई 2002 को पूरी दुनिया को इस बात का एहसास तब हुआ जब चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 रेडार स्क्रीन से गायब हो गया और अपने साथ 225 लोगों की जानें भी ले गया। यह हादसा एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है और अपने साथ 225 लोगों की जानें भी ले गया। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 एक बोइंग 747-200B ताइपे, ताइवान के चांग काई शेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 3:08 बजे उड़ान भरी। इसकी मंजिल थी हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसमें 206 यात्री और 19 क्रू मेंबर सवार थे, अलग अलग देशों से, अलग अलग बैकग्राउंड से, लेकिन सब एक ही हवाई सफर पर थे। परिवार वेकेशन पर जा रहे थे, बिजनेसमैन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए जा रहे थे, स्टूडेंट्स घर वापस जा रहे थे। सबकी अपनी कहानियां थीं, अपनी उम्मीदें थीं, अपने सपने थे। यह फ्लाइट बस 1 घंटे का था, ताइवान स्ट्रेट के पार एक छोटी सी उड़ान। लेकिन जैसे ही बोइंग 747 अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा, एक खतरा उसके साथ साथ चल रहा था, एक कमी जो इस साधारण यात्रा को एक दर्दनाक हादसे में बदलने वाली थी। शाम टेक ऑफ के सिर्फ 42 मिनट बाद फ्लाइट 611 ने अपनी उड़ान भरी थी। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था, जब तक कि अचानक कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का फ्लाइट 611 से संपर्क टूट गया। यह एक चिंताजनक संकेत था, क्योंकि विमान के साथ संपर्क टूटना कभी भी अच्छा नहीं होता। 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा जहाज बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के, बिना किसी वार्निंग के रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। यह एक रहस्यमय घटना थी जिसने सभी को चौंका दिया। अचानक हुए इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें कई एजेंसियों ने भाग लिया। हर कोई इस लापता विमान को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। जहाज और हेलीकॉप्टर्स ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उस लापता जहाज की कोई निशानी खोज रहे थे। समुद्र की विशालता और मौसम की कठिनाइयों के बावजूद खोज जारी रही। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स समुद्र से मिले मलबे को जोड़कर देखने लगे, एक डरावनी सच्चाई सामने आने लगी। मलबे के टुकड़ों ने एक भयानक कहानी बयां की। जहाज बस क्रैश नहीं हुआ था, यह एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। वो हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया था, जैसे किसी ने उसे बीच में ही तोड़ दिया हो। यह एक भयानक दृश्य था। वो ताकतें जिनके लिए उसे बनाया गया था, उनसे कहीं ज्यादा ताकतों ने उसे तोड़ दिया था। यह एक असाधारण घटना थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। इसका कारण था फ्यूसलाज में एक छोटी सी दरार, जो समय के साथ बढ़ती देर ही होती गई और अंततः विमान के लिए घातक साबित हुई। एक दरार जो 22 साल पहले एक टेल स्ट्राइक इंसिडेंट के दौरान आई थी और उसे ठीक से रिपेयर्ड नहीं किया गया था। यह एक छोटी सी गलती थी जिसने एक त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विमानन सुरक्षा में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 के क्रैश ने एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस हादसे ने न केवल यात्रियों और उनके परिवारों को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया में एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर था कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों न हो जाए, हम कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकते। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों न हो जाए, फिर भी
कुछ न कुछ चूक हो सकती है। एयर ट्रैवल में रिस्क हमेशा बना रहता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को पूरी तरह से एलिमिनेट करना असंभव है। इस हादसे के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत मेहनत की ताकि क्रैश का कारण पता चल सके। उन्होंने हर छोटे से छोटे डिटेल को ध्यान से एग्जामिन किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या लेसन सीखे जा सकते हैं। उनकी फाइंडिंग्स ने एविएशन इंडस्ट्री को कई महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए। उनकी फाइंडिंग्स ने बताया कि प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोसीजर्स कितने जरूरी हैं और ये भी कि किसी भी एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए रेगुलर और थरो इंस्पेक्शंस कितने महत्वपूर्ण हैं। पुराने एयरक्राफ्ट्स का इंस्पेक्शन और ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत है ताकि किसी भी पोटेंशियल इश्यू को समय रहते आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई किया जा सके। और एविएशन सेफ्टी में ह्यूमन फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। पायलट्स और क्रू की ट्रेनिंग और उनकी अलर्टनेस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्लाइट 611 का यह हादसा एक बदलाव लेकर आया जिसने एविएशन इंडस्ट्री को और भी ज्यादा सतर्क और प्रिपेयर्ड बना दिया। एयरलाइंस और रेगुलेटर्स पूरी दुनिया में अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को दोबारा चेक करने लगे और यह सुनिश्चित करने लगे कि हर प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है और एयर ट्रैवल को सेफ बनाने के लिए नए मेजर्स लागू करने लगे। इन नए मेजर्स ने एविएशन सेफ्टी को एक नई दिशा दी और यात्रियों की सुरक्षा को और भी मजबूत किया। इस हादसे ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कितने असुरक्षित हो सकते हैं और कितनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है। ये कहानी है उस हादसे की, एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने नाजुक हैं, उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन परिवारों की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। एक कहानी ह्यूमन एरर और मैकेनिकल फेलियर की जो हमें यह सिखाती है कि हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है, जिंदगियों के खोने और उससे मिली सीख की। यह हादसा हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी रूटीन काम क्यों न हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और हर काम को ध्यान से करने की कितनी जरूरत है, चाहे वो कितना भी रूटीन काम क्यों न हो। हर बार जब हम विमान में बैठते हैं, हमें उन सभी लोगों की मेहनत और समर्पण को याद रखना चाहिए जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो कितना भी रूटीन काम क्यों ना हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। फ्लाइट 611 में सवार उन 225 लोगों में फैमिलीज वेकेशन पर जा रहे थे, हांगकांग की गलियों को देखने के लिए एक्साइटेड थे। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स थे, उनके ब्रीफकेस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बड़े-बड़े प्लान से भरे हुए थे। यंग कपल्स थे जिनकी लव स्टोरीज अचानक खत्म हो गई। हर पैसेंजर, हर क्रू मेंबर का एक नाम था, एक चेहरा था, एक कहानी थी। उनका इंतजार घर पर उनके अपने कर रहे थे। ऐसे लोग जो अब कभी उनकी मुस्कुराहट नहीं देख पाएंगे, जो हमेशा उन सवालों से घिरे रहेंगे जिनके जवाब कभी नहीं मिलेंगे और उस दर्द से जो उनके अचानक चले जाने से हुआ है। इस हादसे के बाद से फ्लाइट 611 में जान गंवाने वालों की याद में मेमोरियल्स बनाए गए हैं, उनके नाम पत्थरों पर लिखे गए हैं, इस हादसे में हुई इंसानी क्षति की याद दिलाते हुए। फैमिलीज और फ्रेंड्स हर साल इन मेमोरियल्स पर आते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने, अपना दुख बांटने और अपने लव्ड वंस की यादों को जिंदा रखने के लिए। उनके जाने का गम शायद कभी कम न हो, लेकिन उन्हें याद करके, उनकी कहानियां शेयर करके उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये प्यार की ताकत और हर पल को अपने चाहने वालों के साथ बिताने की अहमियत को दर्शाता है। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 की लेगेसी उन अनगिनत जिंदगियों में जिंदा है जो इस हादसे के बाद हुए सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स की वजह से बची हैं। यह हादसा एक वेकअप कॉल था, एक याद दिलाता था कि मॉडर्न एविएशन में भी विजिलेंस और अटेंशन टू डिटेल बहुत जरूरी है। इस हादसे से मिले लेसन्स ने एयर ट्रैवल को सबके लिए सेफ बनाया है। ये ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस और हमारी इस डिटर्मिनेशन को दर्शाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकें।